वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल्स। मेरे प्रिय बच्चों, कुछ कारणवश वीडियो नहीं बन पा रही थी, उसके लिए क्षमा याचना चाहता हूँ। ठीक है, आज हम आप लोग को जैसे एक्टिव टू पैसिव वॉइस बता रहे थे उसमें बेटा चलेंगे। ठीक है, इसमें पढ़ाएंगे आपको। हम नया टॉपिक लेके आए हैं। आप जानते हैं कि ठंडे के मौसम के कारण सभी लोग जहाँ रहें सुरक्षित रहें, अपना भला ख्याल करें। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा। कहीं रहें, बैठ करके आराम से पढ़ें, चाहे क्लास में हो चाहे घर पर रहें। ठीक है, क्योंकि ठंडक बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्रिय बच्चों, दोस्तों, आज हम आपको नया टॉपिक लेके आए हैं एक्टिव टू पैसिव में, जो हमारा है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव टू पैसिव, इसका रूल है बेटा, बताया गया है। जैसा कि मैं जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता क्या है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में उसी टेंस की सहायक क्रिया के साथ जो है हम बीइंग शब्द लगाते हैं और उसे क्या हमारे टेंस की में नहीं जाते हैं, उसी में रहते हैं। तो आप बच्चों इस रूल को जानिए। जैसे लिखा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, फिर इज एम आर, जो इसी टेंस की सहायक क्रिया उसको लिखेंगे, एम आर लिखेंगे। इसके बाद बीइंग शब्द है, वर्ब की थर्ड पार्ट है, बाई लगा के फिर जैसा नियम चलता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की एक्टिव टू पैसिव बनाएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए आइए बच्चों, एग्जांपल देखा जाए। जैसे क्या ही इज रीडिंग ए बुक, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको पहले लिखेंगे। ये नाउन है तो नाउन नहीं बदलेगा, प्रोनाउन होता है तब वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। ठीक है ना, जब प्रोनाउन होता है तब। यहाँ तो क्या है, नाउन है, तो यहाँ नाउन है बेटा, तो नाउन को हम उसी तरह लिखेंगे जैसा हो जाएगा। ये बुक हो जाएगा, ठीक है, इज हो जाएगी, बीइंग शब्द लगाएंगे, ये रहेगा रीड। ठीक है, बाई, आगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही का ऑब्जेक्टिव किसके आप बनेगा, ही बनेगा। ठीक है ना, ही हो जाएगा जैसा कि हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आगे बात समझाएगा कि ये बुक इज बीइंग रीड बाय हिम। सबसे सिंपल चीज होती है एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, टेंस का जटिल थोड़ा भी समझ आपको इंपरेटिव क्या था वो हो जाएगा। इस तरह दूसरा एग्जांपल देखिए बेटा, दूसरा एग्जांपल देखो, आई एम टीचिंग। ठीक है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, टीचिंग इंग्लिश कह रहा है कि आगे आप यू भी लिख सकते हैं, कभी कोई दिक्कत। दो ऑब्जेक्ट है, एक हमारा आपका है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चाहे जिससे बना सकते हैं, चाहे इनडायरेक्ट से बनाओ चाहे डायरेक्ट से बनाओ, किसी से बना सकते हैं। फिर आप पहले से बनाएंगे तो हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, तो यू हो जाएगा। यू के साथ साथ में आर लगेगी, बीइंग लिखोगे, फिर आगे तीज का थर्ड पार्ट क्या होता है, टाट होता है, टाट, फिर आगे इंग्लिश बचा हुआ है तो इसको लिख देंगे। ठीक है, फुल स्टॉप में बाई लिख करके आगे आई क्या बनेगा, मी हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो इससे बना सकते हो, तो हो सकता है बेटा इंग्लिश इज बीइंग, ठीक है, टाट क्या हो सकता है, टाट यू बाई मी। इस तरह से आप बना सकते हैं। यह ठीक है, ठीक है बेटा, इंग्लिश इज बीइंग टाट यू बाई मी, इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से आप असर्टिव सेंटेंस का इन नियमों के अनुसार बेटा, ठीक है, अफर्मेटिव का लगा सकते हैं। आगे आप बच्चे निगेटिव का रूल देखेंगे, इसका इसमें निगेटिव आ जाए तो उसके लिए क्या रूल बनता है, निगेटिव बस नॉट लग जाएगा बेटा, सब वही रहेगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे प्लस इज एम आर लिखेंगे। ठीक है, प्लस नॉट प्लस बीइंग,
फिर आगे बेटा हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर प्लस आप सब्जेक्ट को क्या बना दोगे, ऑब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट इस रूप पर आप बना सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से बनाया गया। ऐसा एग्जाम्पल देखिए बच्चों, एग्जाम्पल मेरे सरल तरह के यदि आप पढ़ेंगे तो डायरेक्शन हो चाहे आप कोई भी ठीक है टॉपिक हो उसमें आपको स्पष्ट रूप से समझ जाएगा। ये जान लीजिए कहीं भी बैठ के कि भारत के आप कहीं भी कोने बैठ कर क्या पढ़ सकते हैं, मेरे चैनल पर आकर के आपको पूरी चीज़ें डिटेल बताई जाती है यहाँ पर, ठीक है। जैसे बेटा एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे यू आर नॉट लर्निंग दिस लेसन। ये क्वेश्चन को हल करेंगे बेटा तो हो जाएगा हमारा पहले दिस लेसन बनेगा, क्या बनेगा बेटा, दिस लेसन इज नॉट बीइंग, क्या हो जाएगा, बीइंग, ठीक है, टॉट, लर्निंग फॉर लर्निंग, लर्नेड होता है बाई, फिर आगे यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है, ठीक है। इस तरह से बना सकते हो नेगेटिव भी, बस कुछ नहीं करना है, बस बीइंग और जो हेल्पिंग वर्ड उसके बीच में नॉट लगा देना है, आपका बन जाएगा। आप सारी प्रक्रिया क्या आ जाएगी उसी तरह रहेगी, ठीक है ना, सारी प्रक्रिया सेम उसी तरह रहेगी, सब चीजें दिखाई दे रहा है बेटा, स्पष्ट, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक है, अच्छे से देखो बेटा, ये नेगेटिव है, नेगेटिव का एग्जांपल दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए, नेगेटिव का एग्जांपल कौन दे रहा हूँ, ठीक है, आई एम नॉट, ठीक है, टेलिंग ए स्टोरी, ये स्टोरी का है, इसको अब लगाया बेटा जब तो सीधा लिखेंगे ए स्टोरी, नीचे दिखाई दे रहा है बच्चा, ए स्टोरी इज नॉट बीइंग, ठीक है बेटा, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड हो जाएगा, टेल में कहना होता है ना, टेलिंग, इसको बना लीजिए, टेलिंग, ठीक है, क्या टोल्ड हो जाएगा बेटा, टोल्ड बाई मी, नोट कर लीजिए। इस तरह से आप, ठीक है ना, एक्टिव टू पैसिव में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव टू पैसिव ला सकते हैं, इसमें असर्टिव और नेगेटिव दोनों है, ठीक है बेटा। देखिए बच्चों, आप नेगेटिव समझ गए थे, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव दोनों हो गया, उसमें आगे जो थर्ड है आपका इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का आप बेटा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर जो सहायक क्रिया है ये बार है, फिर आप इस प्रकार लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, उसी रूल पर चलते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन देखा जाएगा आपका आगे, मान लीजिए एक्टिव वाला क्वेश्चन है दिया जाए, यदि हेल्पिंग वर्ड शुरू तो हेल्पिंग वर्ड से यहाँ शुरू होता है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से क्या रखें, व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज, ठीक है, सारा व्हाट इज ही, ठीक है, व्हाट इज ही राइटिंग, क्वेश्चन मान लीजिए राइटिंग ए नॉवेल, कह रहा बेटा पूछ रहा है, ठीक है, वह क्या एक उपन्यास लिख रहा है, तो ऐसे आपको बनाया तो पहले क्वेश्चन वर्ड के रूप में लिखेंगे बेटा, इसी तरह लिखा जाएगा, फिर नया बनेगा अपने उसके अनुसार हो जाएगा, एक नावल हो जाएगा, आ जाएगा नावल, फिर बीइंग लगा दोगे, बीइंग के बाद ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट का राइटर होता है, रिटन होता है, ठीक है, बाई, आगे ही का ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, ही क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, इसको भूलेंगे नहीं बच्चों, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन मार्क बेटा जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है पैसिव वॉइस से, फिर एक्टिव वॉइस से
कैसे देते हैं कि वेयर आर यू रीडिंग, ठीक है, रीडिंग, ठीक है, तुम कहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है, वेयर आर रीडिंग, ठीक है, दिस लेसन, कह रहा कि यह पाठ तुम कहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को हम बनाएंगे पैसिव में बेटा, तो हो जाएगा सीधा सीधा वेयर बनेगा, वेयर साथ दिस के साथ इज लगेगा, इज दिस लेसन, ठीक है बेटा, प्लस बीइंग लगाएंगे, फिर क्या बनेगा, रीड का थर्ड फॉर्म रीड होता है, बाई रीड का ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्ट में होता है क्वेश्चन मार्क। इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जो हमारा इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो बच्चों देखिए इस तरह से हमने आपको आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो एक्टिव पैसिव है मैं उसका बेटा आपको, ठीक है, असर्टिव का, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, तीनों प्रकार के सेंटेंस जो हैं उनके क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया, बता दिया। अब इसके बाद आज इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, यही होता है, नॉर्मल चीज़ें हैं। अब आगे हम आपको अगला जो टॉपिक है अगले दिन लेके आएंगे बेटा, ठीक है ना। अब जानते हैं इसलिए मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। कोई भी आपको दिक्कत परेशानी है आप मुझे कमेंट पर लिख सकते हैं, सर यहाँ नहीं समझ आया है, मैं आपको उसे अगले वीडियो में सॉल्व करा सकता हूँ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।